अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास आज का जो लेक्चर है 22 दिसंबर का, ये वो वाला लेक्चर है जो हमने लास्ट टाइम हाफ किया था अबाउट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट का था। और इसमें हमने कहा था, हम फर्ज करते हैं जी कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट के अंदर वो मूव कर रहा है, तो उसका रेडियस क्या होगा। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए nth ऑर्बिटल क्या जो रेडियस होगा वो कितना होगा, क्या होता है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता होता है न्यूक्लियस में, तो एक न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कशिश की क़ुव्वत होती है, जिसे हम कॉलम फोर्सेस भी कहते हैं, जो होती है Ze²/4πε0r² के। और ये फोर्स प्रोवाइड की जाती है, और एक ऐसी फोर्स भी होती है जो इस इलेक्ट्रॉन को दायरे से दूर ले जाती है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है, mv²/r के बराबर होती है। अब हम इन दोनों फोर्सेस को जब कंपेयर करते हैं तो एक फोर्स है जी हमारे पास F = mv², एक फोर्स है हमारे पास F = Ze²/4πε0r² की। दोनों को जब हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करने पर ये हमारे पास आ जाएगा mv²/r = Ze²/4πε0r²। यहाँ से v² वैल्यू निकालते हैं। v² हो जाएगा, यहाँ r ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा Ze²/4πε0r²m। ये वाला m इधर नीचे आ जाएगा, एक r से कैंसिल हो जाता है, तो ये v² की वैल्यू आ गई है Ze²/4πε0rm। ये क्वेश्चन नंबर हम 1 कर देते हैं जी। अच्छा, उसके बाद जो है क्या है, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल के मुताबिक सिर्फ वो ही ऑर्बिट मुमकिन होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr = nh/2π होता है। हम इस दोनों साइड का स्केयर ले लेते हैं। स्केयर लेने से क्या होगा, m² हो जाएगा, v² हो जाएगा, r² हो जाएगा, n यहाँ स्केयर हो जाएगा, h² हो जाएगा, और 4π² हो जाता है। यहाँ से v² की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लो, ये m² और r² इधर नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा v² = n² h² / 4π² m² r²। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई है। आपके पास एक भी v² की वैल्यू है, दो भी v² की वैल्यू है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं जी, 1 और 2। एक हमारे पास है Ze²/4πε0rm है, और दूसरी हमारे पास है ये वाली n² h² / 4π² m² और r² के। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ r की वैल्यू निकालनी है। हम सारे के सारे r जिस तरफ भी हैं एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ ये r मौजूद है, इसको यहाँ नीचे रहने देते हैं, और ये वाला r इधर नीचे इसको ऊपर ले आते हैं।
ये वाला ऊपर आ जाएगा, आर स्केयर आ जाएगा, और ये वाला आर इधर नीचे ही रह जाएगा। बाकी सब कुछ उधर ले जाएंगे। यहाँ से पहले मौजूद है एन स्केयर और एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम स्केयर और आर, क्योंकि हम यहाँ ले गए। अब आप देखें यहाँ ऊपर वाली चीज़ है जेड स्केयर, वो यहाँ नीचे आ जाएगा। यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन एम, क्योंकि आर यहाँ रह जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा। ये 4 पाई एप्सिलॉन और एम ऊपर चला गया। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 एम से 1 एम कैंसिल हो जाता है। बाकी यहाँ जो बचेगा वो ये बचता है, ये एक आर से कैंसिल, आर इज़ इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर और एप्सिलॉन नॉट ओवर, यहाँ 1 पाई बचता है, 1 एम बचेगा और 1 जेड ई स्केयर बचता है। इस वाली इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, रीअरेंज क्या है, यहाँ से n को सेपरेट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं z को सेपरेट कर लेता हूँ। देखिएगा r इज़ इक्वल टू, यहाँ n नहीं लिख रहा अभी मैं, एच स्केयर और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ओवर यहाँ पाई एम ई स्केयर। यहाँ से मैंने n स्केयर नहीं लिखा था और यहाँ से मैंने z नहीं लिखा है। तो यहाँ तक देखें, अगर आपको समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे इंशाल्लाह हम देखते हैं कि ये r की वैल्यू आगे कैसे निकालते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास r की वैल्यू हमने जो निकाली है, r इज़ इक्वल टू एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट ओवर पाई एम ई का स्केयर, यहाँ n स्केयर था, यहाँ e था, सॉरी यहाँ z है फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए z इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो जहाँ z लिखा है वहाँ 1 लिख दीजिएगा, तो z की जगह 1 आ जाएगा। बाकी है जी एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट ओवर पाई एम ई स्केयर इंटू एन का स्केयर। ये सारी की सारी जो वैल्यू निकालते हैं ये r की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ r इज़ इक्वल टू एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट ओवर पाई एम ई का स्केयर इंटू एन स्केयर। अगर ये मैं पूरी चीज़ कांस्टेंट कर दूं, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ई स्केयर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ स्केयर ऑफ एन के। इसका मतलब जैसे एन बढ़ता जाएगा वैसे उसका रेडियस भी बढ़ता जाता है। और अगर मैं इन तमाम की वैल्यू पुट करता हूँ, ये जो कांस्टेंट हमने लिया ना, कांस्टेंट क्या लिया हमने, कांस्टेंट लिया था एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट ओवर पाई एम ई स्केयर। इसकी जो वैल्यू निकलती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक लंबाई का यूनिट है, 10 की ताकत -10 के बराबर होता है। इसका मतलब है जहाँ ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू, उसकी जगह मैं ये कांस्टेंट नहीं लिखता, ये वैल्यू लिख देता हूँ। क्या वैल्यू है, r इज़ इक्वल टू 0.529 और आंसर आ जाएगा, और बाकी क्या बचा यहाँ n स्केयर। अब आपने वैल्यू निकालनी, r1 के लिए n1 होगा, r2 निकालेंगे तो n2 हो जाएगा, r3 निकालेंगे तो n की जगह पे 3 आ जाएगा। अगर r1 निकालते हैं, r1 इज़ इक्वल टू 0.529 इंटू r1 निकालते हैं तो n की कीमत 1 होगी, 1 का स्केयर 1 होगा, यही जवाब आ जाएगा हमारे पास 0.529। r2 निकालते हैं तो r2 के लिए ये 0.529 हो जाएगा, और n की जगह क्या आ जाएगा 2 का भी स्केयर लेंगे 4 को इससे ज़रब दे देते हैं, फ़र्ज़ किया वो 2.74, ये वैल्यू आप एग्जैक्ट देख लीजिएगा क्या है। r3 निकालते हैं तो ये 0.529 और n की जगह 3 आ जाएगा, 3 का भी स्केयर ले लेंगे 9 को जब इससे ज़रब देते हैं तो ये 4 फॉर एग्ज़ाम्पल 8 आ गया, 80 आ गया, एंड सो ऑन। आपने n तक की वैल्यू निकालते हैं, जब n तक की वैल्यू निकालेंगे आखिर में आपने जो रिज़ल्ट निकालना है, रिज़ल्ट कुछ यूँ होगा, पहला जो डिफरेंस है वो होगा r2 - r1 का, दूसरा डिफरेंस होगा r3
R3 माइनस R2 का, तीसरा होगा R4 माइनस R3 का, एंड सो ऑन। जब अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं ना, इसके और इसके दरम्यान जो फ़र्क होगा और इसके दरम्यान फ़र्क होगा, ये फ़र्क कम होगा, ये ज़्यादा होगा, तो ये साइन यूँ आएगा, ये साइन सारे के सारे यूँ आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि R2 माइनस R1 का जो डिफरेंस है वो कम होगा R3 R2 से, इसका कम होगा इनसे, एंड सो ऑन, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे नंबर ऑफ़ ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका रेडियस भी बढ़ता जा रहा होता है। तो बेटा जी ये आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे कल, और 23 तारीख को जो लेक्चर होगा वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट होगा।